नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 31वां भाग। अध्याय कैदियों का काफिला। खंभात, प्रभास और सौराष्ट्र से 1,20,000 कैदियों के काफिले को साथ लेकर महमूद पाटन की ओर लौटा था। इस काफिले में सबसे आगे साहसिक और ऐसे कैदी थे जिन्होंने जमकर अमीर की सेना के साथ मुकाबला किया था, और वे जो कोई खास विरोध करते हुए पकड़े गए थे या जिन्होंने अमीर के बहुत से आदमियों को मार डाला था और उनके विरुद्ध खास रिपोर्ट दर्ज की थी। इन सब की कमर में एक लंबी रस्सी बंधी हुई थी और उस रस्सी से यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनके पीछे हाथ बांधे साधारण सिपाही, नागरिक, धना जुलाहे, ऐरे गैरे सब पचमेल कैदी थे जो बहुत से हथियारबंद सिपाहियों से घिरे चल रहे थे। इनके पीछे रोगी, घायल, स्त्री और कैदी थे जो बांधे हुए तो न थे परंतु हथियारबंद पैदल और घुड़सवार सिपाहियों से घिरे चल रहे थे। सबसे पीछे बड़े बड़े प्रसिद्ध सेनापति, सरदार, धनी, सेठ, साहूकार और गिरासदार व्यक्ति थे। ऐसे 2-2 या 3-3 कैदी एक एक सवार के सुपुर्द थे। वे उनके कमर में रस्सी बांधे उनको मजबूती से घोड़े की काठी में अटकाकर नंगी तलवार उनके सिर पर घुमाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। मीलों तक लंबाई में इन अभागे कैदियों की कतार बनी हुई थी। उनमें बहुत से जार जार रोते, आंसू बहाते, छाती कूटते, गिरते पड़ते, साथियों के साथ घिसटते और बढ़ते चले जा रहे थे। रोगी और घायलों की दशा और भी खराब थी। उनमें बहुत से चलने फिरने के योग्य भी नहीं थे, फिर भी उन्हें सवारों के साथ घिसटना पड़ता था। उनके घावों की मरहम पट्टी भी नहीं की गई थी। बहुतों के घाव सड़ गए थे, बहुतों के घाव से लहू बह रहे थे, परंतु वहां कोई किसी का मिजाज पुरसा न था। स्त्रियों की दशा और भी भयानक थी। इनमें अनेक गर्भिणी, आसन्न प्रसवा एवं प्रसूताएं थीं। बहुत सी स्त्रियों की गोद में बच्चों का बोझ था जो भूख, प्यास और गर्द गुबार से व्याकुल होकर रो पीट रहे थे। उनकी अभागिनी माताएं रो कर भी उनका साथ दे रही थीं। बहुत सी कुलवधू, नववधुएं और कुमारियां ऐसी थीं जिन्होंने घर की दहलीज के बाहर कभी पैर नहीं रखा था, पर पुरुष की कभी सूरत भी नहीं देखी थी, परंतु देव दुर्विपाक से उन्हें इन दुर्दांत निर्दय डाकुओं के साथ चलना पड़ रहा था। उनके पैर लहूलुहान हो गए थे और चलने की शक्ति नहीं रह गई थी, परंतु बिना चले कोई चारा न था। कोई घायल रोगी या स्त्री कैदी यदि चलते चलते गिर जाता तो उसके लिए रुकने की किसी को कोई आवश्यकता न थी। लाखों मनुष्य और घोड़े उन्हें कुचलते रौंदते उनके ऊपर से गुजर जाते थे और मृत्यु वहीं उन्हें सारी वेदनाओं से छुटकारा दे देती थी। जो कोई चलने में ढील करता, अटकता, उस पर बहुत से चाबुक बरसते थे। जो भागने की चेष्टा करता उसका सिर तुरंत ही काट लिया जाता था। आसमान धूल से भर गया था। आगे वाले कैदियों की धूल पीछे वालों के सिर पर पड़ती थी। 10 मील चलने के बाद लश्कर का पड़ाव पड़ता, तब इन अभागे कैदियों को भी भोजन और विश्राम मिलता। विश्राम को न बिस्तरा, न बिछौना, न छाया, सारी ही सुविधा के स्थान सिपाही घेर लेते। इन भाग्यहीनों को खुली धूप या खुले आकाश के नीचे नंगी जमीन पर कंकड़ पत्थरों पर पड़े रहना पड़ता। भोजन की दशा और भी खराब थी। बहुत कम लोगों को भोजन मिलता था। बहुत से लोग बिना भोजन के ही रह जाते। जो भोजन मिलता था वह अति निष्कृष्ट होता था। यदि पास पड़ोस में कोई गांव होता तो इन कैदियों को रस्सियों में बांधकर वहां सिपाही ले जाते और जहां वे गांव वालों से भीख मांगते। गांव वाले तो इस दल बल से डरकर बहुधा भाग जाते थे। कुछ दृढ़ श्रद्धालु सिपाहियों का भय त्याग कर अपने आंसुओं से अभिषक्त अन्न जैसे बनता इन्हें दे देते थे। कोई कोई फटा पुराना वस्त्र देकर अबलाओं की लाज ढक देते थे। बहुत कैदी राह में मर जाते। बहुत सी माताओं की गोद के बालक सिसकते प्राण त्यागते रह जाते। उन्हें उसी हालत में छोड़कर उन्हें आगे चल देना पड़ता। चलते चलते अनेक स्त्रियों को प्रसव वेदना उठती, प्रसव हो जाता, पर उनके लिए कोई रुकता नहीं था। या तो उस हतभागिनी को वहीं असहाय छोड़कर सब चल देते, या वह रस्सियों से बंधी हाय हाय कर कर घिसटती हुई गिर पड़ती और फिर घोड़ों, हाथियों के पदातिकों से कुचलकर वहीं ढेर हो जाती थी। भोजन के बांटने के समय और भी हृदय द्रावक दृश्य होता था। विपत्ति और प्राणों के भार ने उन सबको मनुष्य से भेड़िया बना दिया था। भोजन बंटने के समय वे हंटरों और डंडों की मार की तनिक भी न परवाह कर
एक बारगी ही भोजन पर टूट पड़ते। सब में खूब गाली गलौज और धक्का मुक्की होती। प्रत्येक आपस में प्रायः खून के प्यासे भी हो गए थे। पड़ाव पर पहुंचते ही सब कोई अच्छी जगह पर आराम करने को कब्जा करने के लिए झपटते। इस समय भी उनमें लड़ाई होती। इससे भी अधिक दर्दनाक दृश्य वह होता कि जब रोटियां और मुट्ठी भर चावलों पर जो उन्हें खाने को मिलता था, जुए के दांव लगते थे। जो जीतते वे झपटकर साथी का सारा हिस्सा छीनकर पशु की भांति बेसब्री से खा जाते और उनका साथी भूखा प्यासा टुकुर टुकुर उनकी ओर देखता रह जाता। शोर, हाहाकार, क्रंदन और अव्यवस्था का अंत न था। राह में और पड़ाव में भी बहुत से स्त्री पुरुष कैदी मर जाते थे। उन्हें यूं ही छोड़कर शेष कैदियों को संग लेकर सिपाही चल देते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानवता पृथ्वी पर से उठ गई है और सारा संसार नरक की आग में जल रहा है। विशिष्ट कैदियों को सबसे प्रथम ठहराया जाता था। पड़ाव में पहुंचते ही उनका यह काम होता था कि स्थान को झाड़ बुहार कर साफ करें, फिर उन्हें आगे रवाना कर दिया जाता था। वे बहुधा अपना भोजन रोगियों, स्त्रियों और घायलों को दे देते थे तथा स्वयं अनाहार रह जाते थे। स्त्रियों पर अत्याचार रोकने में वे कभी कभी अपनी जान पर खेलकर सिपाहियों से लड़ पड़ते थे, परंतु सिपाहियों को दया माया छू तक नहीं गई थी। मनुष्य के जीवन का उनके लिए कोई मूल्य न था। वे कठोरता और क्रूरता के साक्षात मूर्ति थे। इस प्रकार 11 दिन कूच करने के बाद जो कैदी जीवित पाटन पहुंचे, उनकी दशा मृतकों से बढ़कर थी। जिस घर को बांसों और बल्लियों से घेरकर जेल बनाया गया था, वह यद्यपि बहुत बड़ा था, परंतु इतने कैदियों के रहने योग्य नहीं था। कमरे अंधेरे, सीलन से भरे हुए और गंदगी से भरे थे। मुद्दत से उनकी सफाई नहीं हुई थी। जहाँ तक दृष्टि काम करती थी, वहीं आदमी ही आदमी दिख पड़ते थे। कैदियों के पास ओढ़ने बिछाने का कोई वस्त्र न था। वे वैसी ही नंगी और गीली भूमि पर रोग, भूख और थकान से अधमरे होकर आ पड़े थे। प्रत्येक अपनी मृत्यु चाह रहा था। हाहाकार, कराहना और रोने की आवाज़ों के मारे कानों के पर्दे फट जाते थे। स्त्री पुरुषों की वहाँ कोई मर्यादा न थी। वे सब नंगी जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे किसी मनुष्यों का फर्श बिछा दिया गया हो। पर तो क्या, तिल धरने की भी जगह न थी। यदि कोई टट्टी पेशाब को जाना चाहता तो उसे मनुष्यों की छाती या पीठ पर पांव रखकर जाना होता था। ऐसा करने पर प्रतिरोध करने की किसी में ताब न रह गई थी। इस प्रकार पैरों से कुचले जाने पर भी वे केवल तिलमिलाकर कराह उठते थे। लाखों मनुष्यों के मल मूत्र त्याग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जहाँ जिसे सुविधा होती थी बैठ जाता था। लज्जा और सभ्यता का कोई प्रश्न नहीं था। रोगी और अपाहिज जो अपने स्थान से हिल नहीं सकते थे, वहीं पड़े पड़े मल मूत्र त्याग कर गंदगी बढ़ा रहे थे, जिससे भयानक असहाय दुर्गंध और मृत्यु से भी अधिक दुखदायी हाहाकार की ध्वनि उस वातावरण में भरी हुई थी। रात से अधिक दिन, दिन से अधिक रात वहां जीवन के लिए असहाय हो रही थी। प्रत्येक को अपने प्राण भारी थे। माताओं ने पुत्रों को फेंक दिया था, पतियों ने पत्नियों से मुंह फेर लिया था, और प्रत्येक व्यक्ति यह चाह रहा था कि उसका साथी उनका गला घोंटकर उन पर अनुग्रह करे। मध्याह्न में एक बार उन्हें नगर में भिक्षा मांगने को बाहर निकाला जाता और वे लंबी लंबी रस्सियों से बंधे हुए, घुड़सवार बलूचियों से घिरे हुए नगर की गली गली, हाट बाजार में भीख मांगने निकलते। इन कैदियों में लखपति, करोड़पति, सेठ, साहूकार, विद्वान, कवि, पंडित और व्यापारी, सिपाही, जागीरदार, उमराव और सिपाही भी थे। बहुतों के सगे संबंधी रिश्तेदार पाटन में थे। वे अपने संबंधियों को रस्सियों से बंधा हुआ देखकर जार जार आंसू बहाते, दौड़ दौड़ कर उन्हें भोजन और वस्त्र देते और तसल्ली देते। दैत्य के समान सिपाही किसी कैदी को नागरिकों से बात करता देखते ही मारपीट करने लगते। तनिक तनिक सी बात के लिए अपने संबंधियों को कोई वस्तु देने के लिए नागरिकों को बड़ी बड़ी रिश्वतें इन बर्बर सिपाहियों को देनी पड़ती। उन्हें यह भी भय था कि जैसे ये निरपराध नागरिक आज इस दुर्दशा में पड़े हैं, वैसे ही कल हम भी पड़ सकते हैं। हमारी रक्षा करने वाला पृथ्वी पर कौन है? अध्याय दरबारगढ़ में। 11 दिन की मंजिल पूरी कर अमीर अपने लाव लश्कर सहित अनिहल पट्टन पहुंचा, जहां उसका सेनापति मसूद, गुरु अलबरूनी, वजीर अब्बास के साथ उपस्थित था। पाटन के नगरपाल चंड शर्मा ने नगर द्वार पर उसकी अभ्यर्थना की और आदर सत्कार से उसे दरबारगढ़ में ले आए। दरबारगढ़ में आकर अमीर ने एक दरबार किया और नगर में अपने नाम की आन फेर कर ढिंढोरा फिराया
कि प्रजा की जान माल का हिंदू राज्य की भांति ही रक्षण होगा, सब लोग हाट बाजार खोलें और अपने अपने काम रोजगार में लगें। यद्यपि यह ढिंढोरा चंड शर्मा के उद्योग का परिणाम था और इससे नगरजनों की घबराहट कुछ कम तो हुई, परंतु अमीर के बर्बर सैनिकों ने बाजार में अंधेर गर्दी मचा दी। वे चाहे जिसकी वस्तु उठा ले जाते थे, मोल का पैसा नहीं देते थे। गृहस्थियों के घर से गाय बकरी भेड़ खोल ले जाते और काट पीट कर हांडियां चढ़ाते। कोई बहू बेटी अपना द्वार नहीं खोल सकती थी। लोगों ने अपना धन रथ भूहरों में दबाकर छिपा दिया था। बहुत कम दुकानें खुलती थी, बहुत कम कारोबार होता था। चंड शर्मा उधर अमीर का मिजाज संतुलित रखते, इधर नगरजनों को शांत रखते। उसकी नीति नगर से कम हानि उठाकर अमीर को पाटन से बिना लड़े भिड़े बाहर निकाल करने की थी। अमीर अब लड़ने की मूड में न था। उसकी सेना थक गई थी और बल बिखर गया था। अपनी मुहिम वह पूरी कर चुका था और अब केवल अपनी थकान उतार रहा था। फिर प्यार के घाव से भी वह पीड़ित था। जिस शोभना को वह चौला देवी समझे हुआ था, वह अभी तक अपना भेद छिपाई हुई थी। उसको डेरा राजमहलों में ही दिया गया था और दर्जनों दास दासी उसकी सेवा में नियत किए गए थे। वह उससे मिलने को छटपटा रहा था, पर शोभना ने कहला भेजा था कि आप यदि तलवार हाथ में लेकर आते हैं तो आप अपने और मेरे मालिक हैं, तो जब चाहिए आइए। परंतु यदि मेरी धर्म मर्यादा की रक्षा करना चाहते हैं तो मैं देवानुष्ठान कर रही हूँ। मेरी इच्छा है कि जब तक आप भारत भूमि पर हैं मेरे निकट न आइए। आपके मुल्क में मैं आपका दिल से स्वागत करूंगी। महमूद गरम खून का युवक न था, प्रौढ़ पुरुष था। शोभना का अनुरोध उसने सादर स्वीकार कर लिया और वह विरह की मीठी अनुभूति करता रहा। फिर भी प्रतिदिन वह 2 बार सुबह शाम अपना खास गुलाम उसके पास भेजकर उसकी खैर कैफियत मांगता रहा। चंड शर्मा अत्यंत प्रसन्न भाव से आबू से अपना संपर्क स्थापित किए हुए थे। वे सिद्ध स्थल में दुर्लभ देव की एक एक गतिविधि को देखभाल कर उसका रत्ती रत्ती हाल विमल देव शाह को भेज रहे थे। उन्हें यहाँ अमीर के आते ही पता लग चुका था कि सोमनाथ की देवदासी चौला देवी अमीर के साथ है और अमीर ने उसे एक राजरानी की भांति पाटन के राजमहलों में रख छोड़ा है। यद्यपि उन्हें चौला देवी का विस्तृत हाल ज्ञात नहीं था और वह यह भी नहीं जानते थे कि महाराज भीमदेव के साथ उसका गुप्त विवाह हो गया है, परंतु गुप्तचरों से उन्हें इतना ज्ञात हो गया था कि चौला देवी खंभात में ही थी और वहां के दुर्ग से अमीर ने उसे प्राप्त किया है। महाराज भीमदेव सकुशल आबू पहुंच चुके थे, परंतु उन्होंने भी चौला देवी के संबंध में चंड शर्मा को कुछ न लिखा था। इसलिए अधिक तो नहीं पर आंशिक रूप से वह चौला देवी के संबंध में कुछ जिज्ञासा अवश्य रखते थे और उन्होंने अपनी एक गुप्त आंख निश्चित रूप से उस नकली चौला देवी पर स्थापित रखी थी। जो हिंदू दासियां यहाँ शोभना की सेवा में रखी गई थीं, वे सब चंड शर्मा के द्वारा ही भेजी गई थीं। अमीर चंड शर्मा को अपना अनुगत कर्मचारी समझकर पाटन में अपनी सब आवश्यकताओं को चंड शर्मा के द्वारा ही पूर्ण कराता था और इसी कारण 1 दर्जन से भी अधिक दासियां चंड शर्मा को चौला रानी के पास पहुंचानी पड़ी थीं। परंतु शोभना ने इन दासियों के सम्मुख भी अपना भेद नहीं खोला था और वे नहीं जानती थीं कि उनकी स्वामिनी कौन है। वे यही जान पाई थी कि वह सोमनाथ महाले की नर्तकी हैं, जो अमीर की प्रतिष्ठित बंदिनी है। चंड शर्मा भी इतनी ही बात जान पाए थे। अलबत्ता उन्होंने उसका नाम भी जान लिया था और अपने गुप्त संदेश में यह संदेश भी आबू में भेज दिया था कि अमीर के साथ चौला नाम की सोम महाले की एक नर्तकी भी बंदिनी है, जिसे उसने रानी की भांति दरबारगढ़ के जनाने राजमहल में ठाट बाट से रखा हुआ है। इस प्रकार पाटन में अमीर की सवारी को आए केवल 3 ही दिन व्यतीत हुए थे कि इतने ही काल में पाटन नई हलचलों से भर गया। चंड भी बहुत व्यस्त हो उठे थे। उन पर दोहरा भार था। वही पाटन की कूटनीति के एकमात्र संचालक थे। उनका बहुत समय अमीर की सेवा में व्यतीत होता था। उन्होंने अमीर के सब सुख साधन जुटाकर उसे प्रसन्न कर लिया था और अब वह नगर व्यवस्था संबंधी सारी ही बातें चंड शर्मा ही की अनुमति से करता था। एक प्रकार से वह चंड शर्मा पर निर्भर था। 2 दंड रात्रि जा चुकी थी। चंड शर्मा गढ़ से अमीर को आखिरी सलाम करके लौटे थे। उन्होंने देखा एक सवार उनके पीछे घोड़ा दौड़ाता चला आ रहा है। उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया। पास आने पर देखा कि वो एक तुर्क सवार है। चंड शर्मा ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मुझे अमीर नामदार ने हुक्म दिया है
कि मैं आपका हमराह रहकर हिफाजत से आपको आपके घर पहुंचा दूं। इससे सेवा में हाजिर हो रहा हूं। मुझे क्या डर है? मुझे तो तुम्हारी कुछ भी जरूरत नहीं। बहुत जरूरत है। आप दोहरी चाल चल रहे हैं और खतरे से बेखबर हैं। चंड शर्मा सिपाही की मर्मभेदी वाक्य सुनकर घबराए। उन्होंने कहा, दोहरी चाल से तुम्हारा क्या मतलब है? आप घर चलिए, वहीं कहूंगा। यही कहो। चंड शर्मा ने म्यान से तलवार निकाल ली, पर तुर्क सरदार ने हंसकर कहा, इसकी क्या आवश्यकता है शर्मा जी? चलिए, घर चलिए, मुझे आपसे कुछ खानगी बातचीत करनी है। शर्मा जी अपनी उत्तेजना पर लज्जित हुए, तलवार म्यान में रखकर बोले, देखता हूं तुम कोरे सिपाही नहीं हो। सच पूछिए तो मैं भी दुरंगी चाल का शौकीन हूं। सवार ने एकदम अपना घोड़ा शर्मा जी के घोड़े से सटा दिया, फिर सिर का कुल्लेदार साफा हटाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। चंड शर्मा ने चमत्कृत होकर कहा, अरे मेहता, तुम कहाँ? चुप रहिए और बातचीत घर में होगी। और वे दोनों तेज चाल चलकर घर पहुंच गए। चंड शर्मा ने घर का द्वार बंद करना चाहा, पर मेहता ने कहा, तुर्की सवार को घर में घुसाकर द्वार बंद करना ठीक नहीं है। मेरा घोड़ा पकड़ने को किसी को बुलाइए, वही द्वार की देखभाल करेगा। इस बीच हम सब बात भी कर लेंगे। चंड शर्मा ने ऐसा ही किया। दामू मेहता ने संक्षेप में सारा हाल सोमनाथ के पत्तन तथा गंदावा दुर्ग और खंभात का सुनाया। चंड शर्मा ने सुनकर एक बूंद आंसू गिराकर कहा, अब इस स्वांग का क्या अभिप्राय है? बंदियों की रक्षा। इस समय बंदियों की मुक्ति ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। 1 लाख से ऊपर निरीह नर नारी नरकीय वेदना भोग रहे हैं। उन्होंने अपनी तलवार की कहानी चंड शर्मा को सुनाकर कहा, इसकी बदौलत मैं नाना वेश धारण करके बाहर भीतर सर्वत्र आ जा सकता हूँ और अमीर से सबसे बड़ा अनुरोध भी कर सकता हूँ, परंतु मेरा आत्मसम्मान इसमें बाधक है। मैंने कभी उससे अनुरोध नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। अपनी बुद्धि बल पर ही इस दैत्य का सर्वनाश करने की चेष्टा करूँगा। तो मेहता, अब हम और तुम 1 और 1 11 हैं। चिंता न करो, इस गजनी के दैत्य का गुजरात से निस्तार नहीं है। यहाँ वह चूहेदानी में चूहे की भांति फंसा हुआ है। परंतु रानी चौला, मेहता ने शोकपूर्ण स्वर में कहा, उसका क्या होगा? कौन? वह देवदासी? आप नहीं जानते चौला रानी की दुर्भाग्य कथा। फिर संक्षेप में मेहता ने सब कथा कहकर कहा, वो गुजरात की महारानी है। अमीर के हाथ उसका पड़ना बड़ा भारी दुर्भाग्य है शर्मा जी। पर मुझे तो जो सूचना मिली है उसके आधार पर वह अपनी वर्तमान स्थिति में बहुत खुश है। क्या उसने महाराज भीमदेव को एक बारगी ही भुला दिया? कैसे विश्वास करूं? चौला रानी की भावुक प्रेम भावना मैंने देखी है। महाराज के लिए उसका वैकल्य भी मैंने देखा है। मैं जानता हूं महाराज यह सब सुनेंगे तो सुनकर सह न सकेंगे। पर यह क्या हो गया? मेहता ने बेचैनी से कहा। परंतु शोभना रानी के समर्थ चक्र का वे दोनों गुजरात के कूटनीतिज्ञ चक्कर काट कर भी पार न सके। चंड शर्मा ने सखेद वाणी से कहा, अब मैं इस संबंध में और भी छानबीन करूंगा मेहता। वहां की सभी दासियां मेरी विश्वास भाजन हैं। चौला रानी को प्रत्येक मूल्य पर अमीर के पंजे से बाहर निकालना ही होगा, और यदि वह धर्म भ्रष्ट हुई है तो उसे दंड पाना होगा। यह गुजरात की रानी की मर्यादा का प्रश्न है, इसे यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा। निस्संदेह, मेहता ने कहा। फिर दोनों ने आवश्यक परामर्श किया और मेहता उसी वेश में बाहर आकर धीरे धीरे अमीर की छावनी की ओर चल दिए। अध्याय बंदियों का सत्साहस। विपत्ति से सत्साहस की उत्पत्ति होती है। इस घोर विपत्ति में सबसे प्रथम स्त्रियों में सत्साहस का उदय हुआ। बर्बर सिपाही उनसे सब प्रकार का कुत्सित हंसी मजाक और दुर्व्यवहार करते थे। उन्होंने सबसे प्रथम उन सिपाहियों को डांट डपट कर सीधा किया। एक स्त्री ने अवसर पाकर अपने भोजन करने का एक पात्र उठाकर एक सिपाही के सिर पर दे मारा। इससे प्रथम तो सिपाहियों में उत्तेजना फैल गई।
परंतु तुरंत ही एक भीति ने उनके मन को घेर लिया। वे यह भली भांति जानते थे कि यदि अमीर के कान में ऐसी बात पहुंच गई तो फिर खैर नहीं। इसके बाद ही कैदियों ने दूसरा कदम यह उठाया कि नगर में भीख मांगने से इनकार कर दिया। प्रथम स्त्रियों ने ही यह दृढ़तापूर्वक निश्चय किया, उसके बाद पुरुष कैदियों ने भी इनकार कर दिया। अब जरा जरा सी बात पर सारी स्त्रियां सामूहिक रूप से सिपाहियों की हिंसा का विरोध करने लगी। यह सब देखकर सिपाही डर गए। उन्होंने सालार महमूद से यह सब बातें कहीं, जो कैदियों का इंचार्ज ऑफिसर था। सालार ने बंदीगृह में आकर सब कैदियों का मुआयना किया। सिपाहियों ने बहुत सी शिकायतें की। इस समय सब स्त्री कैदी का नेतृत्व कंचन लता कर रही थी और पुरुष कैदियों के नेता देवचंद्र थे। मसूद ने कैदियों के बाड़े में जाकर कंचन लता को तलब किया, परंतु मसूद की आज्ञा पाकर भी वह उठकर उसके पास नहीं गई। जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। क्रोध में भरा हुआ मसूद स्वयं उसके निकट गया। वह चाहता था कि उसे दंड दे, परंतु उसकी रूप माधुरी, मृदुल देह यष्टि, बड़ी बड़ी कमल सी आंखें और उज्जवल मोती के समान रंग देखकर वह दंग रह गया। अपने जीवन में रूप माधुर्य और सौकुमार्य का ऐसा मिश्रण उसने नहीं देखा था। उसका सैनिक जीवन कठोर और बर्बर कृत्यों से भरपूर था। फिर भी वह एक उच्च वंशीय कुलीन तुर्क था। वह स्वयं एक सुंदर सजीला जवान था और एक स्वस्थ युवक की भांति उसके मन में भी कोमल भावनाएं थीं, जो व्यस्त सैनिक के जीवन में सुप्त हो गई थी। अब इस रूपसी बाला को देखते ही उसकी सब भावनाएं एक बारगी ही जागृत होकर भड़क उठीं। वह देर तक एकटक प्यासी आंखों से उसे देखता रहा। फिर उसने उससे कहा, खड़ी हो जाओ। परंतु कंचन लता खड़ी नहीं हुई। मसूद ने कहा, मेरा हुक्म तुमने नहीं सुना? कंचन लता ने इसका भी कुछ जवाब नहीं दिया। मसूद क्रोध नहीं कर सका। वह उसके निकट धरती पर बैठ गया और मृदुल कंठ से बोला, तुम्हारे खिलाफ बहुत बातें हैं। मैं सालार मसूद अमीर का सिपा सालार हूं। सफाई में तुम्हें जो कहना हो कहो। मसूद कंचन लता के बिल्कुल निकट सरक आया। वह मुंह उठाकर अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। इसी समय अकस्मात अतर्किक रीति से कंचन लता ने 3-4 तमाचे उसके मुंह पर कसकर जड़ दिए। फिर कहा, यह मेरा तुझे और तेरे अमीर को जवाब है। देवचंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा और कैदी भी हंसने लगे। स्त्रियों ने जोश में आकर मसूद को घेर लिया। क्रोध और अपमान से अंधा होकर मसूद ने आज्ञा दी कि इस औरत को नंगा करके 50 कोड़े मारे जाएं। क्षण भर के लिए सर्वत्र सन्नाटा छा गया। रस्सियों में जकड़े हुए कैदियों ने लानत और धिक्कार की बौछार मसूद पर करके उसकी ओर थूका। स्त्रियों ने कंचन लता को चारों ओर से घेर लिया। मसूद अब वहां अधिक देर तक न ठहर कर तेजी से बाहर चला गया। शीघ्र ही 8 हथियारबंद पठान सिपाही और 2 कद्दावर जल्लाद हाथ में चमड़े के कोड़े लिए आ उपस्थित हुए। सब पुरुष कैदी क्रोध से थर थर कांपने लगे। बहुतों ने रस्सियां तुड़ाने की चेष्टा की। स्त्री कैदियों ने कंचन लता पर अपने शरीर झुका दिए। सिपाही आगे बढ़े। कंचन लता ने कहा, खबरदार, वहीं रहो। सिपाहियों की आवश्यकता नहीं है, जल्लाद ही काफी हैं। मैं कोड़े खाने को तैयार हूं। सिपाही ठिठक रहे। वह उठी और हंसनी की चाल से चलकर जल्लादों के निकट आई और कहा, तुम अपना काम करो। जल्लाद, सिपाही और कैदी सब अवाक थे। जल्लादों ने उसे दंड स्थल पर ले जाने का संकेत किया। वहां जाने पर उन्होंने उसके हाथ बांधे, उसका वस्त्र फाड़ डाला। शुभ्र मरमर की प्रतिमा सा उसका वक्ष और पीठ नंगी हो गई। देवचंद्र ने पत्थर पर सिर दे मारा। कैदियों ने लानतें और अपशब्दों की झड़ी लगा दी। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। स्त्रियां पछाड़ खाने लगी। देखते ही देखते उस कुसुम कोमल अबला बाला का वक्ष और पीठ लहू से भर गया। वह मूर्छित होकर दंड स्थल पर गिर गई। जल्लाद और सिपाही अपना काम पूरा करके चले गए। स्त्री कैदियों ने उसकी लहू लुहान मूर्छित देह को हाथों हाथ उठा लिया। अभी उसके शरीर में प्राण थे। उन्होंने उसे वस्त्र से ढका। औषध, उपचार और मरहम पट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं था। वे धीरे धीरे जल की बूंदें उसके मुख और आंखों में टपकाती रही। कुछ देर के उपचार के बाद उसने आंखें खोल दी। अपने को स्त्रियों से घिरी देखकर वह मुस्कुराई।
पर तुरंत ही वेदना से उसकी मुखाकृति बिगड़ गई। इसी समय एक सिपाही ने एक पुड़िया और कुछ गर्म दूध लाकर उसे दिया। दूध पीने से उसे कुछ बल आया। पुड़िया में एक प्रकार का चूर्ण था। जिस कागज में पुड़िया बंधी थी उसमें लिखा था, हौसला रखो, सहायता निकट है, ये चूर्ण जख्म पर छिड़क दो। ऐसा ही किया गया। उस दिन कैदियों को यह तसल्ली हुई कि बाहर से सहायता का उद्योग हो रहा है और वे निरे असहाय निरीह नहीं हैं। उस रात कंचनलता को गोद में लेकर स्त्री कैदियों ने रात व्यतीत की। इसी एक घटना से कैदियों में एक संगठन और सहयोग की भावना का उदय हो गया। दूसरे दिन से वे सब स्त्री कैदियों ने भोजन करना त्याग दिया। उसकी सहानुभूति में पुरुष कैदियों ने भी ऐसा ही किया। 3 दिन तक इस विषय पर कोई विचार नहीं किया गया था, परंतु इसके बाद मसूद चिंतित हो गया। उसने चाहा कि अमीर से कुछ कहे, पर उसका साहस नहीं हुआ। कैदियों के निकट जाने का भी उसे अब साहस नहीं होता था। यद्यपि उसने कंचनलता पर कोड़े बरसवाए थे, पर सच पूछिए तो वे कोड़े उसी की पीठ पर पड़ रहे थे। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई थी, पर उस कोमल कुसुम कली के प्रति किए हुए अपने निर्मम व्यवहार के लिए वो अपने आप को धिक्कार रहा था। वो उसे देखना चाहता था, परंतु उसके निकट जाने का साहस नहीं करता था। जब उसने सुना कि कोड़े खाकर वह मरी नहीं, जीवित है, उसने उसकी मरहम पट्टी और खाने पीने की समुचित व्यवस्था कर दी, परंतु कैदियों ने भोजन करना स्वीकार नहीं किया। मसूद इससे डर गया। पुरुष कैदियों में निर्भयता, उद्दंडता और क्रोध की भावना बढ़ती जा रही थी। बहुत यत्न करने पर भी कैदियों की भीतरी दशा बाहर अनेक रूप धारण करके फैलती जा रही थी, जिससे नगर में अशांति का वातावरण बढ़ रहा था। स्त्रियों ने अब एकदम जोरदार कदम उठाया। उन्होंने निर्णय किया कि इस प्रकार से नंगी होकर कोड़े खाने से मर जाना अधिक उत्तम है। कंचनलता अभी तक बहुत कमजोर थी, परंतु अब सब स्त्रियों का नेतृत्व रुक्मिणी नाम की एक सोरठ महिला कर रही थी। उसने कहा, बहनों, कंचन बहन की प्रतिष्ठा पर हमें बलि होना होगा। कहो, कौन अपने प्राण देने को उद्यत है? तत्काल सैकड़ों हाथ उठ गए। उनमें से 20 स्त्रियों को चुना गया। अनेक युक्तियों से बहुत सी अफीम मंगाई गई और 20 स्त्रियां शांतिपूर्वक अफीम खाकर चिर निद्रा में सो गईं। इस प्रकार 20 कैदी स्त्रियों का एक ही रात में आत्मघात करने का समाचार सुनकर मसूद की पिंडलियां कांप गई। वह भागा हुआ बंदी गृह में आया। वह चाहता था कि बाहर यह बात न फैले और अमीर तक यह बात न पहुंचे। उसने उनके शवों को बंदी गृह में गाड़ दिया तथा स्त्रियों को बहुत भांति तसल्ली देकर भोजन करने का आग्रह किया, परंतु स्त्रियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब इस आत्मयज्ञ में स्त्रियों का साथ देना पुरुषों ने भी आवश्यक समझा। तत्काल ही स्वेच्छा से मरने वालों की सूची बनाई जाने लगी। सूची आवश्यकता से बहुत अधिक लंबी हो गई, परंतु उनमें से केवल 80 व्यक्ति उस दिन मरने के लिए चुने गए। शेष लोगों ने उनके निकट बैठकर भोजन न करने की ठान ली। इस बार भी बहुत सी अफीम मंगा ली गई और 80 जनों ने धैर्यपूर्वक अफीम खा ली। वे चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। बाकी लोग उन्हें घेर कर भजन कीर्तन करने लगे। हजारों कंठों के सम्मिलित स्वरों ने बंदी गृह की दीवारों को कंपायमान कर दिया। बंदियों के इस आत्मोत्सर्ग के उदाहरण से दूसरे बंदियों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। उनमें प्रेम, भक्ति और सहानुभूति तथा आत्मसम्मान का जोश हिलोरे मारने लगा। वे भी जोर जोर से कीर्तन करने लगे। थोड़ी ही देर में जिन्होंने अफीम खाई थी, उनके सिर दर्द से फटने लगे। उस विकट वेदना को किसी भांति न सहकर वे छटपटाने लगे। उनकी नसें खिंचने लगी, देह अकड़ने लगी और आंखों की कौड़ियां बाहर निकल आईं। सब लोग अपने साथियों का यह घोर उत्सर्ग पत्थर की छाती रखकर देख रहे थे। बहुत जन आंखों से चौधारा आंसू बहाते थे और भजन गाते जाते थे। इतना अधिक विष खा लेने पर भी उनमें से 27 व्यक्तियों के प्राण नहीं निकले, अतः उन्हें दोबारा अफीम दी गई। जो मृत्यु के निकट पहुंच जाते थे, उनका कष्ट कम हो जाता था। यह देखकर दूसरे कैदी हर्षित होकर उनके पास कान के पास मुंह ले जाकर जोर जोर से हरि नाम कीर्तन करते थे। अंत में 2 व्यक्ति अब भी न मरे। उन्हें तीसरी बार फिर अफीम घोलकर पिलाया गया। रात टूट रही थी और वीरात्माओं के शव भूमि पर चुपचाप पड़े थे। उन्हें घेर कर सैकड़ों जन भगवान का वज्र कीर्तन कर रहे थे।
जिन दो व्यक्तियों को तीसरी बार विष दिया गया था उनमें से एक उठ बैठा। उसने अपने साथी के कंठ की घुरघुराहट सुनी। अपने साथी की अंतिम अवस्था निकट जानकर बड़े यत्न और कष्ट से खिसक कर उसके पास पहुंचा। उसे अपनी छाती से लगाकर उसका ललाट चूमा और इस बार बहुत सी अफीम और खाकर अपने साथी की बगल में सदा के लिए सो गया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।